नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे यानी डीडी न्यूज पर दमदार 10 का वक्त है। दमदार 10 क्योंकि रात 10 बजे अब से आपका पसंदीदा टेलीविजन डिबेट शो दो टूक वो रात 10 बजे डीडी न्यूज पर टेलीकास्ट हो रहा है। पहले 9 बजे ये शो था, लेकिन अब ये शो रात 10 बजे आ रहा है। लेकिन मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, बार बार बताता हूं कि वक्त बदला है पर तेवर नहीं बदले। डीडी न्यूज का और दो टूक के तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ और हम हर फेक न्यूज पर प्रहार करते रहेंगे और सच आज तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज दमदार 10 में, आज दो टूक में वो मुद्दा जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पटना तक है। लेकिन इस मुद्दे पर आऊं उससे पहले आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हालांकि सवाल का जवाब देने पर कोई इनाम तो नहीं है, लेकिन गेस कीजिएगा। सवाल यह है कि आपने कोर्टनी वॉल्श का नाम तो जरूर सुना होगा। वेस्ट इंडीज के बड़े महान क्रिकेटर रहे कोर्टनी वॉल्श। आप जानते हैं कि समूचे विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने मिलकर आज कोर्टनी वॉल्श के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक क्रिकेटर का रिकॉर्ड कैसे बराबर कर लिया। यह मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा आज फैक्ट परफेक्ट से पहले, इसीलिए जुड़े रहिएगा। फैक्ट परफेक्ट से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे विपक्ष ने मिलकर आज कोर्टनी वॉल्श के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और आज के मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा वही, जैसे मैंने कहा, जिसकी गूंज दिल्ली से पटना तक है। SIR सर, यानी जो चुनाव मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। आज एक बार फिर उस पर बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि आज विपक्ष एक साथ फिर आया इस मुद्दे पर। संसद में इस मुद्दे पर एक बार फिर हंगामा हुआ और विपक्ष के तमाम नेता बैठे और खड़गे जी ने कहा गरीबों की और आदिवासियों के वोट काटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। आप जानते होंगे दरअसल बिहार में जब ये मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, उसके बाद से चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट मतदाता सूची से काट दिए हैं। लेकिन साथ साथ चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त भी दिया है तमाम पॉलिटिकल पार्टी को। यह कहा है कि 1 महीने के वक्त में जो इसमें सुधार करना हो, जो आपको लगे गड़बड़ी, आप शिकायत करें। लेकिन क्या इसको लेकर आज तक कोई शिकायत आई? आज तक तो नहीं आई। लेकिन इस पर शोर शराबा जारी है संसद से लेकर सड़क तक। तो आज सवाल यह पूछना लाजमी है कि आखिर विपक्ष के पास SIR यानी वोटर पुनरीक्षण के मामले में गड़बड़ी का कोई तो एक सबूत होगा जिसके आधार पर संसद से सड़क तक, दिल्ली से पटना तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष को हंगामा करने, विपक्ष को ऐतराज जताने, विपक्ष को सवाल उठाने, विपक्ष को आरोप लगाने का पूरा हक है। लेकिन मीडिया को भी, हमको भी इस बात की आज़ादी तो है कि हम जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछें कि कोई एक सबूत तो दीजिए महाराज। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस पूरी खबर की जो धार है उसको समझ लेते हैं। इस खबर की धार क्या है आपको खबरधार में बताऊंगा। मेरा आज का विषय जो है वो मैंने आपको बताया, और आज खबरधार में इस खबर को लेकर बताऊंगा कि दरअसल इस खबर के मुख्य बिंदु क्या हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में भारत में चुनाव करवाने का प्रावधान है। क्योंकि संविधान की बहुत चर्चा होती है, इसलिए ये याद दिलाना जरूरी है। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग योग्य भारतीय नागरिकों का मतदान सुनिश्चित करेगा। यहां योग्य जो है इन्वर्टेड कॉमा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। सिर्फ वो जो भारत के नागरिक हैं वही वोट कर सकते हैं। ये संविधान के तहत व्यवस्था है। भाजपा के नेता आशंका जताते हैं कि घुसपैठिए भी वोटर कार्ड बनवा चुके हैं, और मैं आपको सबूतों के साथ बता चुका हूं पिछले कई चुनावों में देश में घुसपैठियों ने देश के चुनाव में वोट किया। SIR के तहत अब तक बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख वोट काटे गए हैं। 65 लाख वोट डिलीट किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये 65 लाख नाम अयोग्य मतदाता थे, इसीलिए इनके नाम काटे, क्योंकि ये अयोग्य मतदाता थे। और संविधान तो कहता है योग्य लोग ही वोट कर सकते हैं। इनमें वो नाम हैं जो मृत हैं, पलायन कर चुके हैं, या जिनके 2 जगह पर नाम हैं। तो ऐसे लोगों के नाम 65 लाख काटे गए हैं। अब विपक्ष का आरोप है कि ये 65 लाख आदिवासी और गरीब लोग हैं। ये विपक्ष कह रहा है कि आदिवासी और गरीब लोग हैं 65 लाख जिनके वोट काटे गए। अब इसी SIR के मुद्दे पर संसद ठप है,
आज भी संसद में इसी पर हंगामा हुआ। सवाल यह है कि 65 लाख कटे हुए वोट योग्य हैं या अयोग्य हैं। यही तो दरअसल पूरा डिबेट का विषय है कि ये 65 लाख लोग योग्य हैं या अयोग्य हैं। संवैधानिक व्यवस्था चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूरी करके कह दिया कि ये 65 लाख लोग जो हैं अयोग्य हैं। लेकिन एक विंडो छोड़ी है चुनाव आयोग ने। वो विंडो ये छोड़िए, ये कहा है कि 1 महीने के अंदर आप आइए, हमको बताइए, कहीं आपको कोई लगता है कि दिक्कत है, गड़बड़ी है, हमको बताइए और 1 महीने में नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं। पर सवाल यह है कि हंगामा है क्यों बरपा, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको बता दूं एक बार फिर से, शोर खूब मचाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। मेरा आज का डिबेट का विषय यही है, शोर खूब मचाएंगे और सबूत नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, इस पर चर्चा जरूरी है। पर पहले सुनिए इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा सुना जा रहा है सड़क से लेकर संसद तक में। सुनिए जरा। ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते। It is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. What party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this House. कहा गया कि सब जुडिस मैटर, उसी जुडिशियरी ने दोनों ही दिन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया, यू मस्ट इंक्लूड आधार कार्ड, ईपीआईसी नंबर एंड राशन कार्ड। डिड द इलेक्शन कमीशन लिसन टू इट? ग्राउंड पे तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहाँ जो विपक्ष के नेता है उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है, जब अपना वो ठीक से 2-2 जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। जब आप झूठ बोल के सदन 3-3 महीना नहीं चलने दिए थे, तो आज तो सच्चाई सब कुछ दिख रहा है। तो एसआईआर तो समझिए कि इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। इस बार एक ही फर्क है, टेक्नोलॉजी भी उपयोग हो रहा है और अपील है, 3 अपील है। और क्या अपील चाहिए? और जो अपने जो डॉक्यूमेंट जो पूछा है, बहुत इतना चॉइस दिया है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया तो हो जाता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन लोग कुछ भी सिस्टम से चलना नहीं चाहते। ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, गोल पोस्ट चेंज किया है। अचानक आपने देखा बहुत सारी हरकतें हुई हैं। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। क्यों काटा गया, किन लोगों का काटा गया, कितने लोग मृत हैं, कितने लोग प्रवासी हैं, कितने लोगों का कारण क्या है, ना नाम दिया है। प्योर वोटर लिस्ट बनाने का जो काम चुनाव आयोग कर रहा है, इसको हम सपोर्ट भी करते हैं। और इस जो प्रक्रिया है, ये जनता भी साथी है। जनता साथी है कि देश में एक प्योर वोटर लिस्ट एक बनाया जाए और उसके आधार पर चुनाव कराया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया एक प्योर वोटर लिस्ट, शुद्ध जो है मतदाता सूची तैयार हो, उसको लेकर है, ये कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गरीबों का, आदिवासियों का नाम काट दिया गया। इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद। मेरे साथ उत्पल वल्लभ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं उत्पल वल्लभ। और मेरे साथ रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका।
तो सवाल आज फिर वही है कि हंगामा शोर खूब मचाएंगे पर सबूत नहीं दिखाएंगे। इसी को लेकर आज की चर्चा शुरू कर रहा हूं। जरा सैयद जवाद और धनंजय गिरी जी को आमने सामने लाइए। सैयद जवाद और धनंजय गिरी जी को मैं 2-2 मिनट दूंगा, बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी बात रखेंगे इस मुद्दे पर, दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि उनका जो स्टैंड है वो ही क्यों सही है। और फिर कह रहा हूं, अगर बात इस पर हो कि भाई सबूत कहां है, सबूत क्यों नहीं दिखाए अब तक, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इस पर अगर बात रखेंगे तो थोड़ा मजा भी आएगा, कुछ नयापन भी होगा। पुरानी बातें बहुत कही गई हैं, तो इसी से चर्चा को शुरू करेंगे, उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा। शुरुआत कर रहा हूं सैयद जवाद आपसे। सैयद जवाद, सबूत नहीं दिखाएंगे, शोर खूब मचाएंगे, क्यों नहीं सबूत दिखाएंगे? सैयद जवाद आप म्यूट पर हैं, म्यूट पर। सैयद जवाद की आवाज नहीं आ रही है। सैयद जवाद की ऑडियो दीजिए। सैयद जवाद आप म्यूट पर हैं, प्लीज ठीक करिए। मेरी टेक्निकल टीम बता रही है आपके यहां से म्यूट है। नहीं, क्या आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। क्या आवाज साफ आ रही है? जी बोलिए। जरा आवाज सैयद जवाद की बढ़ा दीजिए, उसके बाद सैयद जवाद अपनी बात रखें। जी अशोक भाई धन्यवाद। जो औरों के ख्यालात की ले लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आप बताइए, जो 65 लाख लोग गायब हैं, जिनका बताया है कि लोग जो है नहीं है सूची के अंदर आए हैं, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, कौन सी जगह के हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या है। ये तो सवाल तो हम पूछेंगे और लगातार पूछेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मौजूदा सरकार जो है, आज भी आप देखेंगे कि चर्चा से भागने वाली सरकार है। मीडिया के अंदर उसको ट्रायल करने के लिए भेजा जाता है। उनको भी पता है कि मीडिया के अंदर ट्रायल करने के जो है हम क्यों जाते हैं, क्या उसके पीछे की वजह है, लेकिन सदन के अंदर चर्चा से भाग जाते हैं। आज आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब तो 12 अगस्त को सुनवाई होगी। आज प्रशांत भूषण ने जो सवाल लगाए हैं तो बगले झाड़ते नजर आए हुए हैं सरकारी लोग। आज हम इस सवाल को सार्वजनिक कर रहे हैं और मेरी तरफ से ये बात लिख करके रखिए कि इसमें 4 समुदाय के, नंबर 1 माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी और महिलाएं सबसे ज्यादा निकलेंगे इसके अंदर। इस बात को कंफर्मेशन में डाल लीजिएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह छुपाएंगे। आपने अभी 2024 में इन्हीं लोगों का वोट लिया है और 2003 के बाद से आप प्रक्रिया कर रहे हैं। यानी जितने 65 लाख लोग निकले हैं, वो जितने आपने सरकारें बनाई हैं, उनमें से साढ़े 65 लाख लोगों ने गलत वोट करा है, क्योंकि एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है। और फिर आप देशव्यापी लेकर के आ रहे हैं। आपको डर ये सता रहा है क्योंकि जैसे आपको पता चला कि बिहार के अंदर जातीय सर्वे हुआ है तो सच्चाई सामने आई, इसीलिए फिर उसके बाद ये एफआईआर लेकर के आया गया और अब कह रहे हैं कि पूरे देश में कराएंगे। क्योंकि 240 पे आने के बाद सार्वजनिक तौर पर ये घबराना जरूरी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होगा। और चुनाव आयोग जिस तरीके से निष्पक्ष नहीं रह गया है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर निष्पक्ष चुनाव सेंटर के होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, इंडिया अलायंस की सरकार होती। भारतीय जनता पार्टी 170 से 175 के बीच रहती, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, वो चुनाव आयोग की वजह से बनाई। ओके। इससे पहले कि जो है धनंजय गिरी इस बात का जवाब दे और उनको मैं 2 मिनट दूं, मैं 1-2 टिप्पणी छोटी करना चाहता हूं, क्योंकि सैयद जवाद आपने एक बात कह दी तो मुझे उस पर थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और मैं सोच रहा हूं कि उसको, क्योंकि ये बार विपक्ष के द्वारा ये बात रखी जाती है। आपको पता है कि पिछले चुनावों में, जिसको 2024 के लोकसभा चुनाव कह रहे हैं, कि अगर निष्पक्ष हो जाता तो ये होता वो होता, आप लोग कह रहे हैं कि भाई क्योंकि जो है ये जो है ये वोट अब इन्हीं वोटों से सरकार बनी थी, जो वोट जो है अब काटे जा रहे हैं तो फिर ये सरकार वो हो गई। तो ये मुझे बताइए, पिछले चुनाव में विपक्ष को कितने वोट मिले थे? क्या कह रहे हैं? पूरे विपक्ष को, इंडी गठबंधन को पिछले चुनाव में कितने वोट मिले थे? मेरे पास अभी सार्वजनिक तौर पे आंकड़ा नहीं है, मैं आंकड़ा दे देता हूँ। 23 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे। तो ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये सरकार जो है इन्हीं वोटों से जीत गई थी, तो अब कैसे कह रहे हैं? तो सवाल ये भी है कि हो सकता है कि यही 23 करोड़ वोट हों जो घुसपैठियों क्यों हों, जिनमें रोहिंग्या हों, जिनमें वो लोग हैं जो मर चुके हैं, जिनमें वो लोग हैं जो स्थायी हैं, जिनमें वो लोग हैं जिनके पास 2-2 वोटर कार्ड हैं, 2-2 वोटर कार्ड, 2-2 एपिक नंबर, 2-2 एपिक नंबर। तो हो सकता है ये 23 करोड़, और अगर ये घुसपैठिए निकाल दिए जाते, अगर ये 2-2 एपिक नंबर वाले, 2-2 वोटर कार्ड वाले
दो 23 करोड़। घुसपैठिए निकाल दिए जाते तो शायद ये 23 करोड़ ना होते, शायद ये 18 करोड़ पर अटक जाते, तो ये भी तो हो सकता है। तो हर चीज अपने पक्ष में बोलने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा आज का मूल मुद्दा जिसपे मैं बार बार स्टिक रहूंगा और वो कहूंगा कि सबूत कहां है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। सबूत तो मैं बार बार पूछूंगा और इसीलिए मैंने शुरू में कहा आप सब लोगों ने मिलकर कोर्टनी वॉच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप लोग ने कोर्टनी वॉच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और 1-2 दिन में आप उनका रिकॉर्ड तोड़ भी देंगे। विपक्ष इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर जो सवाल उठाए धनंजय गिरी, 2 मिनट धनंजय गिरी जी को। धनंजय गिरी बताएं कि भाई वो कह रहे हैं जो लोग मर गए, जो लोग परमानेंट, जो उनके नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा रहे? नाम सार्वजनिक कीजिए। और दूसरी बात वो कह रहे बीजेपी डरी हुई है इसलिए ये सब कुछ करवा रही है। मुसलमानों के वोट काटे हैं, आदिवासियों के वोट, गरीबों के वोट काटे हैं, महिलाओं के वोट काट दिए गए। जी अशोक जी, लोकतंत्र हमारी अमानत है और इसे जमानत पर रहने वालों को इसमें जमानत पर रहने वालों के भरोसे लोकतंत्र को नहीं छोड़ा जा सकता। और पूरे विपक्ष की श्रृंखला देखेंगे आप तो जमानत पर है और घुसपैठियों के सहारे वो लोग हैं जो लोकतंत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-2 आईपी कार्ड रखना, 2-2 कार्ड रखना एक अपराध है, क्राइम है। और ये क्राइम विपक्ष के लोग खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, सरेबाजार कर रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं इस देश में तो निष्पक्ष चुनाव का इनाम भी मिला है देश के प्रधानमंत्री को। श्रीमती इंदिरा गांधी कन्विक्ट हुई थी इस देश में। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 में 62.57% इसी बिहार में मतदान हुआ और 2005 में 46.5% हुआ, क्योंकि 74,03,336 वोट कट गए। उतने वोट कट गए उसमें 74,03,336 वोट जब बिहार में कटे तो 12.32% लोगों के वोट कटे। किसके कटे? किसके कटे? और जब मतदान का प्रतिशत गिरा तो लालटेन की लौ बुझ गई, लालटेन से लहूलुहान बिहार को मुक्ति मिल गई। आज जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता मृत पाए गए 36 लाख, अपने पते पर अस्थायी रूप से साथ नहीं पाए गए 7 लाख और 22 लाख लोग मृत पाए गए, जब क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, और जो लोग बचे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि शट एंड क्लोज नहीं किया गया। इसको कहा गया कि भाई 1 महीने का समय है, 1 महीने का 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आप दावा कर सकते हैं। 2.6 करोड़ प्रसारण के माध्यम से प्रवासी बिहारियों को जोड़ा गया, सबको मौका दिया गया लगातार। और जो कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, डरे, आपने अभी, आपके कार्यक्रम का नाम है कौन मचाए शोर। कौन मचाता है शोर ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि शोर मचाता कौन है और डरा हुआ कौन है लोकतंत्र में, और डराने की कोशिश। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात अशोक ये कहता हूं कि जो ये रोना शुरू किया आपने कि दलितों का आपने चिंता कब की? दलित कांग्रेस से दरक गए तो आपको दलित याद आए? पिछड़ों की आपने चिंता कब की? और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि एक वोट, चाहे वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो या चाय की केतली लेकर बड़ा हुआ हो, सबके वोट की कीमत बराबर है, एक समान है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो। ओके, आपके 2 मिनट फिलहाल पूरे होते हैं। मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा, आऊंगा आपके पास भी सवालों को लेकर, लेकिन सबसे पहले उत्पल वल्लभ जी को जोड़ लेता हूं। उत्पल वल्लभ जी, जो धनंजय गिरी जी ने कहा, उन्होंने कहा 2 एपिक नंबर होना, 2 वोटर कार्ड होना वो क्राइम है। इशारा किस तरफ था आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात वही है कि अभी जो है ये जो लिस्ट हमारे सामने है कि इतने डेड हैं, इतने स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए, इतने जो है दूसरी जगह चले गए, आखिर ये जो तमाम नाम है इनको आप चैलेंज क्यों नहीं करते? कोर्ट भी जा रहे हैं आप लोग, बार बार चैलेंज क्यों नहीं करते आप? अशोक जी, धनंजय जी के इशारे के पहले जरा अशोक जी के इशारे पे भी कुछ सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग पे लोग कहते हैं, इस देश की मीडिया और विशेष तौर पे सरकारी मीडिया जो इस देश की जनता की पसीने की पैसे से उनको वेतन मिलता है, ये जो हेडिंग लगाते हैं चोर मचाए शोर और सबूत नहीं दिखाए, यहां से ये शुरू होता है। ये चोर मचाए शोर मैंने हेडिंग लगाई नहीं थी। अच्छा सुनिए, अरे आपको दे रहा हूं, आपको करेक्ट कर दूं, चोर मचाए शोर मेरी हेडिंग थी नहीं। अगर आपने उसको चोर ले लिया तो चलिए आपको साधुवाद आपको। आप चारा लिखेंगे, चोर अब क्या बचा? मैंने तो नहीं कहा कि चोर मचाए शोर, मैंने चोर मचाए शोर। जरा इनको हेडिंग दिखाइए मेरी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अब जब आपने कहा है तो फिर आपका भी क्यों, आप किसको चोर कह रहे हैं आप डिसाइड कर लीजिए। जरा फुल स्क्रीन, 1 मिनट उत्पल जी, पहले मेरी हेडिंग देखिए। 1 मिनट धनंजय जी रुकिए, मैं अपने 1 मिनट अभी आ रहा हूं वल्लभ जी, 1 मिनट। जरा वल्लभ जी को फुल स्क्रीन मेरी हेडिंग दिखाइए आज की, जरा स्क्रीनशॉट दिखाइए। अभी रुकिए ना सर, अभी तो आपकी 2 मिनट बोले नहीं आप, 1 मिनट में आपकी पोल खुल गई। जरा दिखाइए प्लीज, मैं अपनी टीम से अनुरोध कर रहा हूं, जरा जल्दी दिखाइए।
ये इशारा किया है। अगर आप मैं एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट सर, मैंने अपनी टीम से अनुरोध किया, जरा स्क्रीन दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन दिखाइए मेरी टीम। जी हाँ, ये एक मिनट रुकिए, अब इसको जरा रहने दीजिएगा। जरा पहले मैं उत्पल जी के आंखें खोल दूं। मेरा शीर्षक, आवाज बंद कर दीजिए, इनकी आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। बोलने के लिए आते, सुनने के लिए आते, सुनने के साथ साथ देखने के लिए भी नहीं आते। कम से कम भगवान ने आंखें दी है, भगवान ने कान दिए हैं, कान से सुनिए, आंख से देखिए, उसके बाद कोई आरोप लगाइए। और मैं बार बार यही कह रहा हूं, विपक्ष की आदत पड़ गई है बिना देखे, बिना जो है सुने आरोप लगा देना। इन्होंने क्या आरोप लगाया मुझ पर कि मैंने कहा चोर मचाए शोर, जबकि मेरा हेडिंग है शोर खूब मचाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ इसमें भी चोर ढूंढ रहे हैं। तो चोर कौन है वो खुद तय कर लें, मेरी हेडिंग नहीं थी। अगर गौरव जी की हेडिंग है कि चोर मचाए शोर, तो फिर आपको मुबारक हो। बोलिए, अब बोलिए। अरे आपकी कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग है? बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, बोल लीजिए आप, बोल लीजिए, फिर आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, फिर बिलबिलाते हुए घूमेंगे आप। बोलिए आप। और सुन लीजिए, ये जो वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये किसी पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। ये चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और निष्पक्ष रूप से ओके, एक मिनट उत्पल जी, एक बड़ी खबर आपके लिए आ रही है, वो खबर सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने आरोपों की झड़ी लगाइएगा। एक बड़ी खबर आपके लिए आ गई है, जरा ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये 2 एपिक नंबर के मामले में नोटिस है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। सर मुझे खबर सुनाने दीजिए, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा। खबर सुनाने दीजिए, रिएक्ट कीजिएगा, आपका रिएक्शन भी लूंगा। पहले खबर बताने। सर शोर मत मचाइए, अभी आपने खुद का शोर कौन मचाता है, मेरा मुंह मत खुलवाइए, शोर मत मचाइए, पहले मुझे बड़ी खबर बताने दीजिए। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने 2 एपिक नंबर वाले मामले में तेजस्वी यादव, आरजेडी के जो सर्वा हैं, उनको नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग का नोटिस, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। चलिए बोलिए उत्पल जी। एपिक नंबर कहां से जारी होता है? सर आप बताइए ना, अब आप अपनी बात करिए, आप बोलिए। हाँ नहीं, एपिक नंबर कहां से जारी होता है? कहां से जारी होता है बताइए। अशोक जी के घर से? आप बताइए ना। क्या आपके दफ्तर से? नहीं, आपके दफ्तर से होता है सर। आपके घर में पकड़ा गया है सर, बताएगी सर आप पकड़े गए हैं लाल रेड हैंड। अरे आप चुप रहिए ना, आप चुनाव रेड आयोग हैंड के पकड़े प्रवक्ता हैं गए क्या? हैं। आप प्रवक्ता है क्या? चुनाव आयोग से सवाल होता है, चुनाव आयोग जवाब नहीं देती है, भाजपा के लोग चले आते हैं जवाब देने। अरे सवाल भाजपा से नहीं है क्या? ये सवाल भाजपा से है? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? भाजपा है? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि चुनाव आयोग से मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। हाँ, मेरे से सवाल पूछिए, बोलिए, आपका सवाल बताइए। नहीं, क्या चुनाव आयोग का अलायंस पार्टनर है भाजपा? नहीं सर, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, किससे सवाल पूछ रहे हैं? भाजपा से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? पूछा था मैं। मेरे से बोलिए, सवाल दोहराइए। मीडिया होने के नाते सवाल दोहराइए सर। जवाब गिरी जी देने लगता है, जैसे लगता है। अरे सर आप बोलिए ना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, सवाल बोलिए, सवाल बोलिए। मैं सही दिशा पे ले जाना चाहता हूं आपको। सवाल बोलिए। तो इस देश का टाइम आप लोग बहुत दिनों से बर्बाद सवाल करके बोलिए, रखे हैं, सवाल उस सही बोलिए, दिशा पे मैं ले जाना चाहता हूं। सवाल बोलिए। मैं पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग से जो सवाल है, हाँ, उसका जवाब भी भाजपा के लोग देंगे क्या? ये चुनाव आयोग देंगे किससे? कि भाजपा के लोग देंगे? ये आप फिर उनसे पूछ रहे हैं, आप इधर उधर भाग क्यों रहे हैं सर? सीधे सीधे सवाल पूछिए ना, आपके सवालों का मैं जवाब देता हूं। और एक मिनट रुकिए, अब मुझे लगता है 1 मिनट रुकिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे, मैं आपके सवालों का भी, अब सुनिए इनकी आवाज नीचे। अब मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव, इनकी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद कीजिए, चिल्लाने के लिए आए हैं ये। चुनाव आयोग ने दूसरी बार तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? एक बार नहीं, दूसरी बार। और जो आदमी एक बार नोटिस का जवाब नहीं दे रहा, दूसरी बार नहीं जवाब दे रहा, अब आप समझ लीजिए शोर कौन मचा रहा है।
इस पूरी डिबेट में शोर किसने मचाना शुरू किया और कब मचाना शुरू किया, और शोर कौन मचाता है, इसका खुलासा भी इन्होंने ही मेरे डिबेट में किया है। तो अब आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने दूसरी बार तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। 2 एपिक नंबर के मामले में दूसरी बार इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली बार नोटिस भेजा था, अब जो है दूसरी बार नोटिस भेजा है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो आप समझ लीजिए कि दरअसल एसआईआर से कौन घबरा रहा है, एसआईआर से किसको तकलीफ हो रही है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्यों तकलीफ हो रही है ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने दूसरी बार तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। और ये नोटिस उस चीज़ को लेकर है कि बाकायदा तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन विद इन मिनट्स चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का नाम, वो उनका नाम जो है वो दिखा दिया। और तब ये बात सामने आई थी कि क्या 2 एपिक नंबर हैं तेजस्वी यादव के पास, क्या 2 वोटर आई कार्ड हैं तेजस्वी यादव के पास, और इसी को लेकर चुनाव आयोग जो है वो उसने दस्तावेज मांगे हैं। दूसरे जो एपिक नंबर है, गलत एपिक नंबर देने का आरोप है। और अभी मुझसे उत्पल जी पूछ रहे थे एपिक नंबर कौन देता है, तो एपिक नंबर चुनाव आयोग देता है, लेकिन एपिक नंबर एक एपिक नंबर देता है। जैसे विदेश मंत्रालय जो है वो आपका पासपोर्ट बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में लोग बैठ करके डुप्लीकेट पासपोर्ट बना लेते हैं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाता है और साथ साथ वोटर आई कार्ड देता है, लेकिन कुछ लोग अपने घर में फर्जी जो वोटर आई कार्ड है वो छाप लेते हैं। कुछ लोग अपने दफ्तरों में फर्जी वोटर आई कार्ड छाप लेते हैं, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को दे देते हैं। इसका लेकर खुलासे बहुत सारे हो चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने 8 अगस्त दोपहर तक का समय दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए बोलिए उत्पल जी। हाँ, सुन लीजिए, आप जो सवाल, हम लोग जो चुनाव आयोग से सवाल किए उसका जवाब आप देंगे या फिर जो आप अपने सवाल किया मैं उस पर जवाब दूं? सर आपकी इच्छा, आप जहां चाहते हैं, मैंने तो आपको पूरी छूट दे दी है, आप बोलिए। ठीक है। तो विपक्ष की पार्टी लिखित रूप से चुनाव आयोग से लिखित रूप से कई बार पटना में और दिल्ली में चुनाव आयोग से कुछ सवाल किए हैं। सवाल यह है कि क्या एसआईआर के जो फॉर्म बीएलओ जो दिए हैं वो सबके घर पर बीएलओ दिए हैं हाँ या नहीं, या पावती रसीद रिसीविंग कितने % आप लोग दिए हैं, और मृत लोगों के क्या आधार है, या आपने मृत प्रमाण पत्र लिए हैं कि नहीं लिए हैं। जो लोग पलायित है, बाहर पलायन कर चुके हैं, जो कि सरकारी आंकड़े पे 3 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग उन लोगों का फॉर्म किस माध्यम से सबमिट हुआ है, ऑनलाइन हुआ है या फिर वो स्वयं किए हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो चुनाव आयोग से लिखित रूप से मांगा गया है, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कब ये आपने चुनाव आयोग से मांगा? अंतिम बार जब चुनाव आयोग को यहाँ पटना में भी दिया गया। कब दिया गया? डेट बताइए सर, तारीख बताएं प्लीज। ये 28 के बाद 28 को है, 28 जुलाई को आपने दिया, ठीक है। और सुन लीजिए, हाँ, उसके बाद तब कुछ और सवाल है, समझे। वो सवाल है उसके बाद का, ये एक बार का है। दूसरे बार का सवाल है कि जो चुनाव आयोग ने ये जो लिस्ट जारी की है, ड्राफ्ट लिस्ट जिसको आप कह रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इसके बाद 1 महीना के बाद इसमें और आपत्ति और दावा के समय बचे हुए हैं, तो उस ड्राफ्ट लिस्ट को भी मांगा गया है जो अभी तक नहीं दिया है कि आप इसको बूथ वाइज या प्रखंड वाइज दीजिए। ड्राफ्ट लिस्ट को आप कह रहे नहीं दिया गया है, ड्राफ्ट लिस्ट आपको नहीं मिली है, ड्राफ्ट लिस्ट आपको नहीं मिली है। लिस्ट अरेंज करके मांगा गया है, अरेंज करके मांगा गया है, और अरेंज करके मिल जाएगी तो आप कहेंगे लाल और पीले पन्ने में दो। जब वो लाल और पीले पन्ने में मिलेगी तब आप कहेंगे लाल और पीले पन्ने में तो आपने दे दिया, इसमें सफेद पन्ना भी होना चाहिए। फिर आप कहेंगे आपने 14 फॉन्ट में दिया है, इसको 18 फॉन्ट में दीजिए। अब रुकिए जरा, इनका हो गया सवाल, अब मैं जरा कुछ सवाल पूछूंगा फिर आऊंगा। आवाज बंद करिए, अब जरा सुनिए उत्पल जी सुनिए, उत्पल जी सुनिए 1 मिनट। उत्पल जी सुनिए, पहली बात आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा ना कि टैक्स के पैसे से चलता है दूरदर्शन और ये वो, और आपने कहा हम जो है हमारी पत्रकारिता पे सवाल उठाए, तो आप सुनिए, टैक्स के पैसे से चलता है, बिल्कुल चलता है,
लेकिन टैक्स के पैसे से जो चैनल चलता है उसमें विपक्ष को आवाज दी जाती है। अभी 2 मिनट बिना रोक टोक के सैयद जवाद कांग्रेस सपोर्टर को बोला गया और अभी 4 मिनट से लगातार आप बोल रहे हैं हम लोग टैक्स के पैसे से चैनल चलाते हैं, विपक्ष को मंच देते हैं। हम लोग टैक्स के पैसे का चारा नहीं खा जाते, हम लोग टैक्स के पैसे का जानवरों का चारा नहीं खाते, हम लोग टैक्स के पैसे से दूरदर्शन को चलाते हैं और विपक्ष की आवाज उठाते हैं। हमने अभी बिहार कॉन्क्लेव किया, आरजेडी के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, पप्पू यादव, हर बड़े नेता को बुलाया और बिना रोक टोक उनको बात कहने की कोशिश की। तो अगली बार मत पूछिएगा टैक्स के पैसा, फिर से कह रहा हूं टैक्स के पैसे से हम चारा नहीं खाते, टैक्स के पैसे से हम चैनल चलाते हैं, चारा खाने की हमारी आदत नहीं है टैक्स के पैसे से। तो खबरदार अगली बार अगर आपने ये कहा कि टैक्स के पैसे कहां खर्च होते हैं, आरटीआई डालिए, मालूम कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव से पूछिए कि अब तक जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग का, जरा पूछ के बताइएगा। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा आज पूरे विपक्ष ने मिलकर कैसे कोर्टनी वॉल्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये तो सब जरूर आपको बताऊंगा, पूरा फैक्ट परफेक्ट आपको दिखाऊंगा इस ब्रेक के बाद। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा, सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारा आज का विषय बड़ा साफ है। खूब मचाए शोर पर खूब शोर मचाएंगे पर सबूत नहीं दिखाएंगे। SIR के संबंध में बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक, दिल्ली से लेकर पटना तक इस पूरे मसले पर हंगामा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका सबूत भी तो दिखाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा था कि कोर्टनी वॉल्स का रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के बड़े महान खिलाड़ी हुए कोर्टनी वॉल्स, आज पूरे विपक्ष ने मिलकर कोर्टनी वॉल्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कोर्टनी वॉल्स का रिकॉर्ड क्या है। ये कागज भी आपको दिखाऊंगा, इसका डिटेल ही बताऊंगा। ये कागज दिखा रहा है कि विपक्ष ने कोर्टनी वॉल्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दरअसल कोर्टनी वॉल्स जो है बड़े बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन उनके नाम रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है? 43 बार, जी हां 43 बार वो शून्य पर आउट हुए हैं, डक पे आउट हुए हैं। 43 बार शून्य पर आउट हुए हैं और विपक्ष ने इस डिबेट इस पूरी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है क्योंकि पिछले 43 दिनों में कई बार जो है मौके मिले, लेकिन 43 दिनों में विपक्ष का जो रिकॉर्ड है वो शून्य का है, जीरो का है। एक भी सबूत 43 दिनों में नहीं दिया और इसीलिए मैंने कहा कि कोर्टनी वॉल्स के रिकॉर्ड की बराबरी, डक की जीरो की बराबरी कर ली है पूरे विपक्ष ने मिलकर। 43 जीरो हैं, एक सबूत नहीं है। जरा दिखाइए फैक्ट परफेक्ट और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और सवाल भी करूंगा। फैक्ट परफेक्ट में क्या है आज का सच समझिए। मैंने कहा बिहार में SIR वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुए, 43
43 दिन पूरे हो गए हैं, 43 डेज, 43 दिन। इन 43 दिनों में पूरा विपक्ष मिलकर भी एसआईआर में गड़बड़ी का एक सबूत नहीं दे पाया। नॉट ए सिंगल, एक सबूत नहीं दे पाया। एसआईआर की प्रक्रिया जो है, जब पहले वोटर लिस्ट बन रही थी, 1 महीने चली। इस पूरी प्रक्रिया में विपक्षी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट भी शामिल थे, चुनाव आयोग के साथ इस प्रक्रिया में शामिल थे। विपक्ष के 57,000 बूथ लेवल एजेंट पूरी प्रक्रिया में 1 महीने तक एक गड़बड़ी नहीं पकड़ पाए। पूरे बीएलओ जो बूथ लेवल एजेंट है नहीं पकड़ पाए। विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद ठप की, बिहार बंद किया, पर सबूत नहीं दिया। संसद ठप की, बिहार बंद किया, सबूत नहीं दिया। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गया, पर वहां भी कोई सबूत नहीं दिया। 43-0 का रिकॉर्ड बना रहा है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 गड़बड़ियां पकड़ के ले आइए, हम हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन आज तक 15 क्या, विपक्ष एक भी गड़बड़ी लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है। अब आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची सभी दलों को दी है और साथ ही 1 महीने का वक्त दिया है। उस 1 महीने के वक्त को, उसमें 6 दिन बीत चुके हैं और मेरे पास ये रिकॉर्ड है। तो मैंने बताया कि जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई, 6 दिन में एक भी गड़बड़ी का सबूत नहीं दिया पूरे विपक्ष ने। 6 महीने में एक बीएलओ, 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट है, लेकिन बीएलओ एक भी सबूत नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास कागज है आज सुबह जो है, और जल्दी से बता के फिर मैं मेहमानों पर आऊंगा। ये जो मेरे पास कागज है, ये आज जो रिपोर्ट कार्ड है, आज जो स्कोर है चुनाव आयोग ने वह जारी किया। इसके अनुसार आम आदमी पार्टी, करीब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको कहा था इस प्रारूप में कोई गड़बड़ी है तो दीजिए। इन 6 राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, इन 6 पॉलिटिकल पार्टियों का स्कोर कार्ड 0 है। यानी ये प्रारूप मतदाता सूची में एक गड़बड़ी नहीं निकाल पाए। नीचे जो है वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, 6 पार्टियां हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन लिबरेशन, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इन 6 पार्टियों का रिकॉर्ड भी 0 है। इन्होंने एक गड़बड़ी की शिकायत नहीं की है किसी भी बूथ लेवल अधिकारी ने। और इसके नीचे जो है, जो आम लोग हैं, मैं आम लोगों की बात बता रहा हूं, गड़बड़ी ऐसे नहीं है कि ये लिस्ट जो है बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें होती है, गलतियां हो जाती हैं। आम लोगों ने खुद से जाकर 3659 जो है अपनी शिकायतें दी हैं, जिसे चुनाव आयोग ने दर्ज कर लिया है, उन पर काम चल रहा है। तो आम लोग 3659 शिकायत कर सकते हैं, पर विपक्ष के पास एक मामला नहीं है जिसको सबूत के तौर पर ले जाकर वो पेश कर सके। यही विपक्ष है। चलिए, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से परिचय करवा देता हूं। धनंजय गिरी बीजेपी से जुड़े हैं, सैयद जवाद जुड़े हुए हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। उत्पल वल्लभ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। रमनीश वत्स हैं मेरे साथ। रमनीश वत्स जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप डीडी पर या मेरे पर आरोप लगाएंगे तो आप मुंह की खाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जो मैं सवाल कर रहा हूं उन सवालों का जवाब दे। आपके सवाल चुनाव आयोग से पूछिए। और ये प्रशांत भूषण 1 रुपए वाले हैं ना, ये 1 रुपए वाले प्रशांत भूषण है जिनको आप दिखा रहे हैं। उत्पल जी, 1 रुपए वाले ना, 1 रुपए वाले, 1 रुपए वाले है ना, ये 1 रुपए वाले प्रशांत भूषण है, वही है ना प्रशांत भूषण 1 रुपए वाले? अरे बताइए ना, ये 1 रुपए वाले है ना? चिनिया बादाम, चिनिया बादाम, वो कह रहे चिनिया बादाम, 1 रुपए के चिनिया बादाम वाले। चलिए विषय पर आइए, विषय पर आइए। आप मेरे पास मेरे से बहस करेंगे, मुंह की खाएंगे। विषय पर आइए। चलिए, सैयद जवाद 43 दिन। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुंह की खाएंगे। 43 दिन में आपका रिकॉर्ड डक है, 0। कोर्टनी वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने पर जा रहे हैं। एक सबूत दिखा दीजिए। चलिए, सैयद जवाद जवाब दीजिए। सैयद जवाद, 43 दिन रिकॉर्ड 0 है आप लोगों का। अशोक भाई, कल मैं जयपुर में था, जैसे आपने बताया, कल मैं जयपुर में था। जयपुर में एक जगह है जयगढ़ का किला, तो मैं जब गया तो वहां पे देखा तो बताया किसी ने विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी है जो बहुत दूर तक गोला फेंकती है। वो बता रहा था मुझे, तो जो गाइड था। मैंने कहा सर गलत कह रहे हैं सर, सबसे दूर तक गोला आजकल विपक्ष फेंक रहा है सर। वो गोले फेंक रहे हैं आरोप के, जिसमें दम नहीं होता। और वो गोले, अच्छा गोले की आपने बात करी सैयद जवाद, गोले की आपने बात की, वो एटम बम कहाँ गया राहुल गांधी वाला? सैयद जवाद, वो एटम बम कहाँ गया? एटम गोला, वो राहुल गांधी के पास एटम बम था। पिछले 6 दिन से वो फुसफुस हो रहा है, जरा एक बार जला दीजिए।
जवाब भाई को देख के मैं एक बात कहूंगा। हाँ, बोलिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, लाइए इनको, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सैयद जवाब भाई इतना मुस्कुरा रहे हैं और अंदर ही अंदर कुड़े जा रहे हैं, कुड़े जा रहे हैं, कुड़े जा रहे हैं। अब इतना मुस्कुराने कर ये राहुल जी की इन पर असर में आ जाएगा। चलिए सीरियस डिबेट, ओके चलिए सीरियस विषय पर आते हैं। सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, एक मिनट सैयद जवाब सुनिए, मेरा सवाल फिर से सुनिए। ये गोला गोली, एटम बम, ये राहुल गांधी वाली भाषा मत बोलिए। मैं सीधे से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। 43 दिन मिले, 57,000 BLO थे, 57,000, ठीक है। एक भी गड़बड़ी अब तक क्यों नहीं रिपोर्ट कर पाए? मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। बहुत जल्द राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बैंगलोर के अंदर, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको मीडिया कवर फायर देने के लिए आएगा। मुझे तो ये सोच में आ रही कहाँ मुंह छुपाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना, वो जो तोप रखी थी जो सबसे दूर फेंका करती थी, उससे ज्यादा भी फेंकने वाले हमारे पास लोग हैं और आज सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्या SIR का विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस कर रही है? मुंह छुपाने वाले बोलिए। JDU के सांसद हैं बांका से गिरधारी यादव, उन्होंने विरोध करा है। वो बाइक आपने चलाई, वो नहीं चलाएंगे आप, क्योंकि मौजूदा NDA के अंदर खुद तालमेल नहीं है। और मैं लगातार चैनलों पर कह रहा हूं, ये सरकार 5 साल का कार्यकाल नहीं होगी, सिर्फ टवर चालू हो गई है। हो गया, बहुत जल्द जो है नीतीश बाबू भी भागेंगे। मैं जवाब ले लेता हूँ। जवाब सर, सरकार चलेगी नहीं चलेगी ये सैयद जवाब तय नहीं कर रहे हैं। सर एक मिनट रुकिए ना, विषय पर रहिए ना, विषय पर रहिए ना। सरकार चलेगी नहीं चलेगी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, बोलिए। आज उनको क्या करेंगे? पार्टी से निकालेंगे, कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, करेंगे गिरधारिया। बांका के सांसद है JDU के, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपको मालूम है, आपको मालूम है, अरे आपको मालूम है उनको कारण बताओ, नोटिस जारी हो चुका है। एक मिनट आपको मालूम है, जानकारी लेकर आया करिए, बताइए। तो हटा दीजिए उनको। तो आपके कहने पर हटाएंगे। अब आप जो है विदेश मंत्री की भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप जो है JDU की भी स्क्रिप्ट लिखेंगे। सारी स्क्रिप्ट लिखने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है क्या? बोलिए। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, सत्ता चली गई, स्वभाव नहीं बदला। दूसरी बात, मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है कि ये सरकार बीच में टूट जाएगी। ये सरकार सालों साल चलती जाएगी, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम सेवा जनता की करते जाएंगे। और मुंह छुपाने की बात करते हैं, और हम तो मर के भी मुंह नहीं छुपाते हैं, मर के भी आग से खेलते हैं। हम मुंह नहीं छुपाने वाले लोग नहीं हैं कि मर के मुंह छुपाएं, हम मर के भी आग से खेलने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र की चिंगारी हर दिलों में जलती है और ये समाज जलती है। हम जो लोग ऐसे वो लोग जो लोग दो हिपिक लेके चलते हैं, ये पॉलिटिकल फ्रॉड है, ये अपराध है, और ऐसे फ्रॉडों को सजा हो सकती है। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, चुनाव आयोग इसका जवाब देगा, चुनाव आयोग को जवाब देंगे और चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करेगा। और दूसरी बात, चारा चोरवा पार्टी चोरवा पार्टी हो गई है। चारा चोरवा पार्टी जो थी, चारा चोर पार्टी या वोट चोरवा पार्टी हो गई है। और इसके अलावा जानते हैं 1992 में 2 घुसपैठी है, 2 घुसपैठी। एक मिनट करके रुकिए, मुझे उत्पल जी के पास जाना। ये क्या बदतमीजी है भाई? एक मिनट रुकिए। और ये जहालत है ना, एक मिनट जहालत है कि दूसरे के बीच में कूद कर आ जाना, तो बच्चे वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जब कोई सीरियस बात होती है बच्चे कूद के आते हैं बीच में, छोटे बच्चे। पूरे देश की जनता जो है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार एक ही सवाल उठा रहा हूँ। आपके पास 43 दिन 57,000 बूथ लेवल आपके एजेंट, एक भी सबूत अब तक क्यों नहीं जुटा पाए? मैं तो बार बार ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये कोर है। मैं इसीलिए मैंने कहा, मैंने बिल्कुल चोर नहीं कहा उत्पल जी। मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल चोर नहीं कहा, मैंने शुरू में ही कहा खूब शोर मचाएंगे, सबूत नहीं दिखा। और इसी कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि भाई सबूत तो दिखाइए। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके सर 47,506 RJD के, मैं बाकी पार्टियों के, आप सवाल सुन नहीं रहे हैं। कि किसको आप सवाल सुन नहीं रहे सर, सवाल सुनिए ना, उनकी आवाज दीजिए जरा, सवाल सुनिए सर। मैं कह रहा हूँ RJD के 47,506 बूथ लेवल एजेंट्स हैं इस लिस्ट के अनुसार। बाकी आपकी पार्टी, और आपकी RJD बहुत बड़ी पार्टी है भाई, बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। क्या आप लोग अब तक एक सबूत
कोर्ट में, अदालत में आप नहीं दे पाए, अदालत ने कहा 15 लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 मामले ले आइए, हम हस्तक्षेप करेंगे। कोर्ट पे तो आपको भरोसा है ना सर, तो 15 लेकर क्यों नहीं जाते आप लोग कोर्ट में? और कोई सवाल है अशोक जी? नहीं बोलिए। अब सुन लीजिए अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट को लिखित रूप से 4 बार शिकायतें की गई है, ठीक। अभी 3-4 दिन में जो आप कह रहे हैं कि एक भी नहीं दिए हैं, बहुत जल्द सारे सबूत दिए जाएंगे। इसके पहले भी सबूत दिए गए हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि जो सबूत पब्लिक डोमेन में है, क्या वो भी चर्चा के लिए लायक समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? अब कुछ सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूं। पब्लिक डोमेन में कौन से सबूत है सर, जरा बताइए ना एक बार। हाँ नहीं, वही तो बात करते हैं ना, जरा सुन लीजिए, अगर सुनना चाहेंगे तो। सुन रहा हूं सर, मैं आपने कहा पब्लिक डोमेन, आपने क्या कहा? आपने कहा पब्लिक डोमेन में जो सबूत है उन पर बिल्कुल होनी चाहिए। आप पब्लिक डोमेन में सबूत दीजिए, मैं अपने प्रोग्राम में दिखा दूं, उस पर चर्चा करूंगा। बोलिए। ये जो निकम्मी सरकार है सर, फिर आई। और सर, सरकार को आप कहिए निकम्मा कहिए, मैं नहीं रोकूंगा आपको, 1 मिनट सरकार को कोसने के लिए दूंगा। सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं उत्पल जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। देखिए, मेरे प्रोग्राम में कुछ भी बोलकर निकल जाना नहीं होता। आपने अभी कहा पब्लिक डोमेन में जो सबूत है उनका क्या? पब्लिक डोमेन में जो सबूत है, अशोक श्रीवास्तव उन सबूतों में डिबेट करेगा अभी, और अभी कटघरे में धनंजय गिरी को खड़ा करेगा। मुझे बताइए पब्लिक डोमेन में कौन सा सबूत है आपके पास? बताइए जरा, बताइए पब्लिक डोमेन में सबूत बताइए। आपकी हिम्मत नहीं है। अरे दिखाइए तो सही, सुनिए ना, सुना दिखाइए, सबूत दिखाइए। भाई, चोर को चोर कहने की हिम्मत कैसे नहीं है? सबूत दिखाइए। पार्टी जो एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, उत्पल जी ने एक मिनट सर, सबकी आवाज रोकिए। मैं उत्पल जी आपसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, सुनिए, बहुत गंभीरता से, विनम्रता से हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहा हूं। जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में है, वो एक सबूत मुझे दिखाइए, मैं उस सबूत पर पूरी चर्चा उस सबूत पे ले जाऊंगा, सरकार को और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दूंगा। बोलिए, बोलिए उत्पल जी, बोलिए सर, सबूत बताइए। बोलिए। देखिए, ये जनगणना तो हुआ नहीं जो कि 2021 में होना था, पहली बात। दूसरी बात कि जन्म और मृत्यु का ब्लॉक में, प्रखंड में, सभी जगहों पे तो दर्ज होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है। अशोक जी, ये तो मालूम है आपको? जी अशोक जी, अब यहाँ जो आप कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में, ये आई थिंक ये 7 जनवरी या क्या था, डेट पे बात नहीं करूंगा, अगर एक चीज पे आप इस तरह से खींचातानी मत कीजिएगा। चुनाव आयोग का वोटर निरीक्षण का जो जमा हुआ था, वोटर लिस्ट जमा हुआ था, उसके बाद आप 22 लाख कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिए, लगभग पौने 23 लाख लोगों को। तो जो सरकार के जन्म और मृत्यु के जो दर है वो, और जो आपके जो जमा किए गए मृत्यु के जो अभी प्रमाण है, वो दोनों मैच नहीं करता है अशोक जी। एक चीज, इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र जो मृत जो आप वोटर घोषित किए हैं, उसका क्या आधार है, ये भी हम लोग चुनाव आयोग से पूछे। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आप पूछिए। लिया है उत्पल जी, उत्पल जी आप बिल्कुल पूछिए, उत्पल जी आप बिल्कुल पूछिए, लेकिन अगर आप मेरी एक सलाह सुनिए, सही है, आप कह रहे हैं पूछने का माहौल नहीं बनाते हैं ना। सुनिए ना सर, हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे क्या कह रहे हैं सर, हम आपसे क्या कह रहे हैं सर, ये मृत लोगों की संख्या, लेकिन इस देश की मीडिया भी अगर चारा चोर पे बात करती है, तो मैं कहता हूं हिम्मत है तो वो बिहार में जो मंत्री बैठे नीतीश मिश्रा है, वो कितना पैसा रखा है, इस पर बात करें। अगर हिम्मत है तो 71,000 करोड़ सर, कोर्ट से कन्विक्ट हो जाएगा तो हम जरूर बोलेंगे, कोर्ट से कन्विक्ट करा दीजिए, हम जरूर बोलेंगे। अब आप सुनिए, एक मिनट, अब आप सुनिए। हाँ, तो मैंने वो कहना, कोर्ट से सजा याफ्ता व्यक्ति को बोला तो और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप मेरे पर उंगली उठाएंगे तो मुंह की खाएंगे, मेरे पर उंगली उठाएंगे, मेरे चैनल पर उंगली उठाएंगे तो मुंह की खाएंगे। लेकिन अब सुनिए, हो गया आपका सवाल हो गया, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, हो गया, मैंने आपसे एक मिनट मेरा हो गया। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जो मृत लोग हुए वो डेटा सरकार से मैच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, चुनाव आयोग ने भी कहा, इसीलिए तो उसने 1 महीने का समय दिया कि भाई कोई अब सुनेंगे नहीं, बोले जाएंगे, सुनेंगे नहीं, सुनने की क्षमता रखिए, सुनेंगे तो कुछ बुद्धि आएगी सर, कुछ ज्ञान दूंगा मैं आपको, कोई सलाह दूंगा अच्छी,
क्योंकि आपके पास पता नहीं कितने सलाहकार हैं। मैं दो बातें कह रहा हूं, ये 22,34,501 लोग कहा गया मृत है, इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग हों, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 15 लोग निकाल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 15 लोग मेरे पास ले आइए, मैं हस्तक्षेप करूंगा। आप 15 लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, 15 लोग नहीं निकाल पा रहे। आप कह रहे हैं कि सरकार के डेटा में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी तो इसीलिए 1 महीने का समय दिया है कि आप आइए बताइए गड़बड़, हम ठीक कर देंगे। लेकिन वो नहीं बताना, शोर मचाना है। क्यों? पहले ईवीएम पे शोर मचाया था, ईवीएम हैक साबित नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं कि मतदाता चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, वो भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बोल बड़े बड़े हैं, आज करेंगे कल करेंगे। 43 अंडे बन चुके हैं और कितने अंडे बताएंगे पता नहीं। रमनीश जी वो कह रहे हैं भाई डेटा मैच नहीं कर रहे हैं। बोलिए, वो कह रहे हैं डेटा मैच नहीं कर रहे हैं। अशोक जी, जहां तक मुद्दे बहुत सारे हैं बिहार में, खास करके बात की जाए कि आज जो उत्पल जी आपको एक मिनट, उत्पल जी आपको बोलने का मौका दिया, ये आपके लिए भाषण का मंच नहीं दिया मैंने कि आप ही बोलते रहेंगे। अब आप सुनिए, दूसरे पैनलिस्ट को सुनिए। भाषण देने का शौक है तो किसी दिन आपके लिए अलग से मंच लगवाते हैं, आइए भाषण दीजिए। बोलिए रमनीश वत्स। अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि 65 लाख फर्जी वोटर हटाए गए बिहार में, खास करके SIR के तहत। मुझे लगता है कि इसके पहले भी 25 लाख फर्जी वोटर जो पश्चिम बंगाल में हालिया जो चुनाव हुए थे उसमें भी हटाए गए। और मुझे लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तरीके से और निरपेक्ष तरीके से यदि काम करती है, संवैधानिक संस्था है, उसका वो अधिकार बनता है, चाहे बिहार से पलायन हुए लोग हों, चाहे मृत व्यक्ति हों और चाहे फर्जी वोटर हों, जिनके सहारे राजद और कांग्रेस पार्टी चलती आ रही थी। और मुझे लगता है कि उनको हटाया गया। मुझे लगता है संवैधानिक संस्था है, उनको करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बिहार के विधानसभा से लेकर संसद तक जो आज शोर मच रहा है, जैसा कि आपका आज का टॉपिक भी है, शोर खूब मचाएंगे लेकिन इनको सुनाई दे रहा है चोर। आपने कहा चोर मचाए शोर, क्योंकि चोरों से इनका बहुत ही ज्यादा विषय पर ताना बुना रहा है, रिश्ता रहा है। फिर बात करें कि आज डर कहाँ है, आखिर इस बात की आज आपको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि देखिए, आज चुनावी समर में ये सारे के सारे लोग जब अब जा रहे हैं, एक कमजोर विद्यार्थी होता है ना, तो उसके पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? वो नकल करके चोरी पास करना है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खास करके कांग्रेस की बात की जाए चाहे राजद की बात की जाए। आज यदि मुद्दा होता तो मुझे लगता है कि आज SIR को कहीं भी राजनीति में लाने की जरूरत ही नहीं थी, यदि इनके पास विकास के मुद्दे होते। लेकिन इनके पास कहाँ है? चूंकि हम एक बिहारी हैं तो हमारा वो दर्द याद आ जाता है कि खास करके 1990 से लेकर के 2005 में जिस तरह से अपराध, रंगदारी और फिरौती एक वहां पे रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था, उद्योग चलाए जाते थे। और आज मुद्दे क्या हैं? तेजस्वी यादव जी के पास आप देखिए जय साहबुद्दीन के नारे लगाए जाते हैं। तेजस्वी यादव, आज आपके पास यदि मुद्दे होते तो आज ये बताइए कि ये बात सच है। बार बार इस बात को दोहराया जाएगा कि चोर मचाए शोर, चारा चोर। आज चारा चोर को क्यों नहीं याद किया जाएगा? लालू यादव के कम्युनिटी नहीं, मैं पूरी सुन रहा था बहुत देर से। मैं अशोक जी, 2-3 पॉइंट है मेरे। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद सके जवाब रुकिए, ब्रेक के बाद आऊंगा। खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार।
वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, खूब शोर मचाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे, उसी को लेकर हम एसआईआर पे जो डिबेट चल रही है उसी पर सही जवाब जल्दी से 30 सेकंड में। नहीं, देखिए एसआईआर का विरोध होता रहेगा और वो जरूरी भी है, देश हित के लिए जरूरी है और सवाल भी पूछे जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष जो है चुनाव आयोग को बार बार बचाने के लिए क्यों खड़ा हो रहा है। सवाल तो चुनाव आयोग से हो रहा है और सत्ता पक्ष आ जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर आपको सार्थक चर्चा करानी है तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, सदन चलाइए। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। कल भी धनंजय गिरी जी मेरे साथ बैठे हुए थे डीडी के शो के ऊपर, मैंने कल भी इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सत्ता पक्ष को सदन चलाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, विपक्ष से बात करना पड़ेगा। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए, धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, सबसे पहला इनका सवाल है कि अगर चुनाव आयोग पे सवाल है, चुनाव आयोग के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सवाल उठता है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जब आप हमला करते हैं, जब इस सेना पर आपको भरोसा नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, डीजीए पर भरोसा नहीं, रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, यहां तक कि कोर्ट की टिप्पणी पर भी आप सवाल उठा देते हैं। आपने देश में किसको छोड़ा? आपने लोकतंत्र में लोक लज्जा तक नहीं छोड़ी है। मेरे पास समय नहीं है, बहुत संक्षेप में सुनिए, मेरे पास समय नहीं है। जो उन्होंने कहा, आपके पास लोक लज्जा भी नहीं बची है। सर, आप न्यायालय पर सवाल उठाएंगे, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहा? आपने छोड़ा है सर, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहा? विपक्ष का कॉन्फिडेंस ही खतरा पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी सब महानायक के सामने खड़ा होने का अगर कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं है तो फिर हम इसका क्या कर सकते हैं? अशोक जी, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। ओके, अशोक जी, ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में है। चलिए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हमको इंतजार भी करना चाहिए। मामला कोर्ट में है और अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा ही, फिलहाल उसका इंतजार करें। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट की मदद है और चुनाव आयोग की मदद करने के लिए कम से कम विपक्ष को सबूत तो कुछ देने चाहिए। सिर्फ आरोप लगाओ भाग जाओ, ये राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।